गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है शांतनु दीक्षित और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मैं इसमें बहुत ही डीपली इन्वेस्टेड हूँ। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर। मेरा कोई फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है स्पोर्ट्स में। मेरा इन्वेस्टमेंट है फिजिकल और इमोशनल। आई एम इन्वेस्टेड विद माई बॉडी एंड माई माइंड इन स्पोर्ट्स। दोस्तों, ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है और हमारी फर्स्ट ऑफिशियल बिड ऑलरेडी आईओसी में सबमिट हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने बिना सोचे समझे एक जल्दबाजी में कदम उठा लिया है और इंडिया इतने बड़े खर्चे को करने के लिए अभी तैयार नहीं है। और मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला है जिसमें सालों की मेहनत लगी है और कैसे ये इवेंट करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हमारे नेशनल एम्बिशन को अचीव करने में ये हमें हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम इंडिया के ओलंपिक ड्रीम को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू 4 एलिमेंट्स। पहला, आखिर इंडिया का इंटेंट क्या है बिहाइंड दिस बिड। दूसरा, काफी ज्यादा मिथ्स हैं अराउंड होस्टिंग ऑफ ओलंपिक्स, हम उनको ब्रेक करेंगे। तीसरा, वी विल एनालाइज कि इंडिया को क्या चीजें सपोर्ट कर सकती हैं और क्या पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं अगेंस्ट विनिंग दिस बिड। और चौथा, अगर हम ये बिड नहीं जीते तो फिर आगे क्या होगा हमारे लिए। देर इज नथिंग मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये मशहूर राइटर विक्टर ह्यूगो का कोट है और इस वीडियो के एंड तक आप भी मान जाएंगे कि ये कोट 100% सही है इंडिया की ओलंपिक्स बिड के लिए। सो लेट्स गो। अगर आप पहले जानना चाहते हैं कि ओलंपिक्स होस्ट करने का मतलब क्या होता है तो मैं आपको कुछ नंबर्स में समझा देता हूँ। ओलंपिक एक 14 दिनों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है दुनिया के किसी ना किसी देश में। ये डिसाइड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है कि कौन से देश को इसके होस्टिंग राइट्स मिलेंगे। किसी एथलीट के लिए ओलंपिक गोल्ड क्या है ये नोवाक जोकोविच से अच्छा कौन बता सकता है। अपने 22 साल के करियर में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके टेनिस के गोट नोवाक जोकोविच अपने 2024 के ओलंपिक गोल्ड को किसी भी स्लैम से ज्यादा वैल्यू करते हैं। आपको लग रहा होगा कि जो आदमी टेनिस में 24 स्लैम्स जीत चुका है उसके लिए ओलंपिक गोल्ड जीतना क्या बड़ी बात है। नोवाक जोकोविच 5 ओलंपिक्स खेल चुके हैं और पेरिस 2024 डेफिनेटली उनके करियर का आखिरी ओलंपिक्स था और वो अपना पहला गोल्ड जीत पाए अपने आखिरी ओलंपिक्स में। यही है ओलंपिक्स और उसका कंपटीशन। इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पेरिस 2024 में लगभग 11,000 एथलीट्स और 6,000 सपोर्टिंग स्टाफ था, यानी कि ओवरऑल 17,000 ऑफिशियल इनवाइटीज। स्पेक्टेटर्स के टर्म्स में पेरिस 2024 वाज 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों ने पेरिस का 2024 का ओलंपिक्स देखा अक्रॉस 14 डेज। ओलंपिक्स के 14 डेज में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग फ्रांस ऑन एनी पर्टिकुलर डे वाज 5 lakhs। इसके अलग कारण भी हो सकते हैं लेकिन इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम कि ये हायर ट्रैफिक ओलंपिक्स की वजह से ही था। इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में रियो डी जेनेरो में लगभग 100 नए होटल बनाए गए थे और लगभग 10,000 नई बसेस चालू की गई थी। इस इंफ्रा को ऑपरेट करने के लिए रियो 2016 में 1 लाख जॉब्स क्रिएट किए गए थे। मैं ब्राजील को ज्यादा रेफर करूंगा बिकॉज ब्राजील और इंडिया की इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल सिचुएशन ज्यादा सिमिलर है। अब हम बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस ओलंपिक बिड्स के पीछे इंटेंट क्या है। ओलंपिक्स को होस्ट करना इंडिया के नेशनल विजन 2047 से भी अलाइन होता है। इंडिया इज एस्पायरिंग टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 और ओलंपिक्स उसी राह पर एक मील का पत्थर साबित होने की पूरी क्षमता रखता है। दूसरा है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट अक्रॉस द रीजन्स एंड चेन रिएक्शंस अक्रॉस द होल कंट्री। ऑल्दो अहमदाबाद हमारा होस्ट सिटी प्रपोज्ड है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इनिशियल प्लान्स में 6 स्टेट्स को इन्वॉल्व करने का प्लान कर रही है। इन 6 स्टेट्स के 6 सिटीज में जब डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और उस डोमिनोज इफेक्ट की वजह से सराउंडिंग रीजन्स, टेरिटरीज और स्टेट्स में भी एक डेवलपमेंट की आग लग जाएगी। आइडिया ये है कि जो ओलंपिक्स के इकोनॉमिक गेन्स होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अक्रॉस द कंट्री और जितने ज़्यादा लोगों को ये आग टच करेगी उतना ही ज़्यादा अपलिफ्टमेंट आएगा। इंडिया में यूथ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एट 600 बिलियन, 60 करोड़। जस्ट इमेजिन अगर ये 60 करोड़ लोग एनलाइटन हो गए एंड इफ दे आर फोकस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टास्क तो इंडिया की ग्रोथ को कितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। तीसरा इंटेंट इज टू गेट अ स्टेज जहाँ से इंडिया अपने आप को ग्लोबली शोकेस कर सके और अपनी एबिलिटीज़ को पूरी दुनिया को बता सके। ओलंपिक से बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कोई इवेंट होता ही नहीं है
ऑल्दो कुंभ वॉज मच लार्जर, लेकिन कुंभ प्राइमरली इंडिया का इवेंट था। ओलंपिक्स एज अ स्पोर्ट, एज एन इवेंट इज फॉलोड बाई ईच एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड। यही मौका है सबको बताने का कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैपिटल में ही स्ट्रांग नहीं है। वी आर इक्वली अडेप्ट इन टेक्नोलॉजी, we are equally good in infrastructure, and India could be a wonderful destination not only for tourism but business and investments as well. चौथा इंटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिहाइंड बिडिंग एंड होस्टिंग ओलंपिक्स इज टू ब्रिंग सम इंटेंट इनटू कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑल्दो जितनी भी सरकारें होती हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन आई थिंक यू वुड ऑल अग्री, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जब ये बन के तैयार होता है तो सिस्टम इसको फार आउटग्रो कर चुका होता है, एंड दैट इज वाई ये बनने के बाद भी अंडर ही रह जाता है, क्योंकि उस चीज में ना तो इंटेंट होती है, ना प्लानिंग होता है और ना फोकस होता है। तो कई बार वो डेवलपमेंट अंडर यूटिलाइज ही रह जाता है, जरूरत उस चीज को आउटग्रो कर जाती है। ओलंपिक्स एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है जिसमें देयर इज स्पेसिफिक गाइडलाइन अबाउट व्हाट इज टू बी डन। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा दैट इज मोर स्ट्रेटेजिक एंड मोर इंटेंशनल इन नेचर। अब आइए मैं आपको कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस बताता हूं अबाउट होस्टिंग ओलंपिक्स एंड लेट्स बज देम टुगेदर। मिथ नंबर 1 है कि स्पोर्ट्स सुपर पावर ही ओलंपिक्स को होस्ट कर सकती है। इसका जवाब है नहीं। रियो 2016 जब हुआ था तो ब्राजील की मेडल टैली की स्टैंडिंग इंडिया जैसी ही रहती थी। ओलंपिक कमिटी के चार्टर में ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, इट वांट्स टू ब्रिंग डेवलपमेंट टू अ कंट्री थ्रू स्पोर्ट्स। अगर ओलंपिक्स को शोकेस करना है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, तो इंडिया से अच्छा कंटेंडर तो आईओसी को मिल ही नहीं सकता। इंडिया हैज गॉट 600 मिलियन यूथ्स, 60 करोड़ युवा है हमारे पास। अगर ये सारे के सारे सशक्त हो गए तो भारत का डेवलपमेंट तो निश्चित है। मिथ नंबर 2 है कि ओलंपिक होस्टिंग राइट्स पहली बार ऑफ बिडिंग में तो कभी मिलते ही नहीं है। आप 2-4 बार जाके अगर बिड करें तब जाके आपको राइट्स मिलते हैं। ये भी गलत है। ब्रिस्बेन 2032 में ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है और ब्रिस्बेन को ये राइट्स फर्स्ट टाइम ऑफ बिडिंग में मिल गए हैं। ओलंपिक्स की होस्टिंग राइट्स 4 चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहली चीज है आपकी रेडीनेस इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी एंड द कैपेबिलिटी अराउंड इट। दूसरा है आपका फाइनेंशियल वायबिलिटी, इतने बड़े प्रोजेक्ट को क्या आप फंड कर पाएंगे और क्या आप अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर पाएंगे। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी एंड लेगेसी, आप जो इंफ्रा बना रहे हैं वो कहीं खंडहर तो नहीं हो जाएगा ओलंपिक्स के बाद, वो सस्टेनेबल रहेगा और यूजेबल रहेगा टू द जनरल पब्लिक। चौथा है गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी अराउंड द गेम्स। गवर्नेंस का मतलब आपका मैनेजमेंट स्पोर्ट्स फेडरेशंस का और ओलंपिक एसोसिएशंस का। कोई प्रायर स्कैंडल्स तो नहीं है, करप्शन, डोपिंग जैसे कोई प्रेवेलेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और टेक्नोलॉजी का मतलब आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ होस्टिंग द गेम्स। एक और मिथ ये है कि ओलंपिक के बेनिफिट्स अगर कोई हैं भी तो वो बहुत ही टेम्परेरी इन नेचर है, मे बी फॉर अ फ्यू वीक्स और अ मंथ टू अ मैक्सिमम। ये भी गलत है। ओलंपिक्स के प्रीवियस ऑर्गेनाइजर्स के नंबर ये बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि कम से कम 1 साल का इन्फ्लक्स रहता है। 6 महीने बिफोर द गेम्स एंड 6 महीने आफ्टर द गेम्स सस्टेन्ड रहता है ये एक्टिविटी लेवल। प्लस आपके जो टेम्परेरी वर्कर्स आप अपस्किल कर रहे हैं, इट इज़ लाइकली कि वो आगे चल के अपने लिए कोई ना कोई रोजगार ढूंढ ही लें या फिर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो ही जाए। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द कंट्री। एक और मिथ है कि ओलंपिक्स और ओलंपिक्स की फैसिलिटीज एक वाइट एलिफेंट बन जाते हैं जो उस देश और शहर की किताबों में सालों तक बैठे रहते हैं विदाउट एनी यूटिलाइजेशन एंड नो रेवेन्यूज एट ऑल। CWG 2010 के जो स्टेडियम्स बने वो एक्चुअली डेरेलिक्ट में इसलिए चले गए बिकॉज आफ्टर CWG कोई मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए ही नहीं। तो मेंटेनिंग सच लार्ज स्टेडियम्स विदाउट एनी रेवेन्यू थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो गया था। ऑफ लेट इंडिया ने ऑलरेडी अब प्लान कर लिया है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहेगा। इस लिस्ट में शामिल है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड पुलिस गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, अपार्ट फ्रॉम ओलंपिक्स ऑब्वियसली। नाउ लेट्स लुक एट सम पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स जो हमारी बिड को फॉइल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फर्स्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द बिड आ चुका है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 3 इश्यूज को रेड फ्लैग किया है विच एक्चुअली आर पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स फॉर अस। उसमें पहला इशू है द अनएथिकल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन इन इंडिया। लेटली आप सब ने भी शायद ये नोट किया होगा कि इंडिया में डोपिंग के काफ़ी इश्यूज आए हैं। सो फॉर अ पोटेंशियल ओलंपिक होस्ट अगर उसके यहाँ खुद ही स्पोर्ट में इतना ज़्यादा डोपिंग है तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम।
दूसरा, ओलंपिक कमेटी ने इशू रेज किया है गवर्नेंस का। इंडियन स्पोर्ट्स हमेशा ही पॉलिटिशियंस का एक लर्निंग ग्राउंड रहा है। स्पोर्ट्स फेडरेशंस पर भी काफी ज्यादा आरोप लगता है कि दे आर पॉलिटिकली ड्रिवन एंड दे आर नॉट मैनेज बाय स्पोर्ट्स पीपल। और इस बार तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में इतनी ज़्यादा खींचातानी हुई कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपने सारे ग्रांट्स विद होल्ड कर दिए। ये सिचुएशन 11 महीने तक परसिस्ट हुई और अभी 2 दिन पहले यानी कि सितंबर 3 को ही आईओसी ने फिर से अपने ग्रांट्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को शुरू किए हैं। ये इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही गलत सिचुएशन है, खासकर जब हम एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए बेट कर रहे हैं। So the government of India has to critically look into this and resolve it at the earliest. तीसरा जो कंसर्न आईओसी ने उठाया है, that is about India's commitment to sports. आईओसी ने बोला है कि इंडिया का पास्ट परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स हैज़ बीन वेरी पैथेटिक, और इससे पता लगता है कि इंडिया शायद स्पोर्ट्स को लेके सीरियस है ही नहीं। तो फिर इंडिया में स्पोर्ट्स कराने का फ़ायदा ही क्या? बिकॉज जब गवर्नमेंट ही कमिटेड नहीं है तो स्पोर्ट्स का प्रोलिफरेशन होगा नहीं, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग वुड कम टू अ वेस्ट। एक और पोटेंशियल रोड ब्लॉक है हमारी 2036 की ओलंपिक्स बिड के लिए, दोहा का 2030 एशियन गेम्स का बिड जीत जाना। नाउ दोहा ऑलरेडी काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा फॉर लार्ज स्केल इवेंट्स, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप और अब 2030 का एशियन गेम्स। सो दोहा हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस फॉर 2036 का ओलंपिक्स होस्टिंग राइट्स, और 2034 का एशियन गेम्स भी रियाद को अवार्ड हो चुका है। सो इंडिया एशियन गेम्स 2038 से पहले तो होस्ट कर ही नहीं सकता। एंड एशियन गेम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज एशियन गेम्स में एथलीट्स का कॉन्ग्रीगेशन ओलंपिक से भी ज़्यादा होता है। अब आइए देखते हैं कि इंडिया की इस बिड में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को सपोर्ट करती दिख रही हैं। सबसे प्राइम और फोरमोस्ट है इंडिया का CWG 2030 का बिड। सो इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड चांस कि इंडिया 2030 का बिड जीत जाए बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर कैनेडा हैज बैक्ड आउट। सो अभी इट इज प्राइमरली बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया, एंड इट इज लाइकली दैट इंडिया विन्स 2030 CWG। सो ये हमारे केस को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। दूसरा एक डेवलपमेंट है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट का इंक्लूजन, विच इज प्रॉब्ली गोइंग टू कंटिन्यू इन 2032 एज वेल because that Olympics is in Australia, which is again a reigning superpower. So now that cricket is in the mix of Olympics, तो ICC का भी involvement बढ़ जाएगा, and India has a very good say in ICC, so all the good for us. Next is जो मनी इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग यूनिट दे सकती है, दैट इज अनपैरेलल्ड। फ्रांस 2024 में जो पीक कॉन्करेंस आया था दैट वाज अराउंड 5 करोड़ ऑन वन ऑफ द ओलंपिक डेज। अब टेक दिस विद इंडिया पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी इन February 25, पीक कॉन्करेंस था 19 करोड़ एंड टोटल व्यूज वॉट 66 करोड़। दिस इज अनइमेजिनेबल इवन फॉर अ स्पोर्ट लाइक ओलंपिक्स। सो इंडिया जिस तरह का रेवेन्यू दे सकता है वो अनपैरेलल्ड है, एंड इट इज़ अ बिग पॉइंट कि इसको देख के ओलंपिक कमिटी इंडिया को ये राइट्स दे दे। एक और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे लिए हुआ है कि ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया का प्रेसिडेंसी अब इंडिया के पास आ गई है, एंड एट द सेम टाइम अभिनव बिंद्रा जो हमारे फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक्स के, उनको ऑर्डर ऑफ ओलंपिक्स दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये जो पॉजिटिव्स हैं ये इंडिया को काफ़ी अच्छा बूस्ट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सीडिंग इन द बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। इट इज़ वेरी लाइकली फ्यूचर में आप ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को इंडिया में होते देखेंगे, जिसमें शामिल है 2030 का CWG, 2034 की यूथ ओलंपिक्स, 2038 का एशियन और पॉसिबली 2036 या फिर 2040 का ओलंपिक्स। फिंगर्स क्रॉस्ड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सारे स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को भेजिए बिकॉज इंडिया का टाइम आने वाला है, ओलंपिक्स इंडिया में होकर ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड लक।